कि माऊ के धरती पर लिहले जनमवा इनके नुरा चलहा पूरा संविधानवा। माऊ के धरती पर लिहले जनमवा इनके नुरा चलहा पूरा संविधानवा। जग में कहले मानवा ए भीम जी करिले राउर गुणगनवा। ए भीम जी करिले राउर गुणगनवा। दोस्तों, अभी आपने जो ये गाना सुना, ये हम लोगों का भारत देश के जिस संविधान को जिन्होंने बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन पे गाना गया है और उन्हीं के बारे में आज बातचीत करेंगे। इससे पहले आपको मैं बताते चलूं कि मेरा नाम नरसिंह सम्राट है और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैठी हैं भोजपुरी और मगही में गाना गाने वाले, अपने आवाजों के दम पे अपनी पहचान बनाने वाले काजल अनमोल जी। तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले स्वागत है आपका भी और डिजिटल न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे जब गाना गाया, क्या सोच के गया, क्या मन में ऐसा लगा कि इनके ऊपर भी हमको गाना गाना चाहिए? वो गाना गाना चाहिए। वो इतने महान व्यक्ति हैं, उन पे तो गाना उनके लिए मतलब जितना कहा जाए, जितना गाया जाए उतना कम है। क्योंकि आज हमारे भारत में जितने भी लोग बहुत कुछ बन रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं केस मुकदमा चाहे जो भी हो, भारत में जो चीज़ भी होता है सब कहीं ना कहीं उन्हीं के लिखा हुआ रास्ते पे चलता है। तो इतने महान व्यक्ति के लिए नहीं गाए तो और किन के लिए गाए? चलिए काजल जी, आपने उनके ऊपर गाना गाया है, मऊ जिला का आपने वर्णन किया है, तो हम इस मुद्दे पे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे कि मऊ जिला का आपने वर्णन किया। जन्म उनका कब हुआ था, क्या दर्शकों को बताइएगा? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को। हाँ। क्लियर कन्फर्म है? हाँ, 14 अप्रैल को ही उनका जयंती मनाया जाता है। जहाँ तक कि जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल को उनका जयंती मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं 14 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ है। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जैसे उन्होंने संविधान लिखा, थोड़ा सा हम चाहेंगे दर्शकों को जानकारी दीजिए। कहीं ना कहीं वो लिखे हैं इस वजह से कि हमारे समाज में पहले राजाओं का राज चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से हमारे मुखिया, सरकार, सरपंच ये सब बनने लगे, प्रधानमंत्री ये सब बनने लगे, तो सीएम बनने लगे। तो कहीं ना कहीं उनको एक चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए कि किस तरीका से कैसे चलेगा देश, इसलिए उन्होंने संविधान लिखा। कहीं ना कहीं अगर अपने मर्जी से चलाएंगे देश को तो वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, मेरे माइंड से चलाओ, मेरे माइंड से चलाओ, तो ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे अम्बेडकर जी ये सोच के लिखे संविधान की इसी रास्ते पे, इसी मार्ग से, इसी मेरा लिखा हुआ पे संविधान चलेगा और पूरा भारत चलेगा, हर लोग चलेंगे यही लिखा पे। तो कहीं ना कहीं लिखे हैं, उन्हीं के लिखे पे पूरा दुनिया चल रहा है। चलिए, उनके लिखे हुए रास्ते पे दुनिया चल रही है। किस स्थिति में उन्होंने लिखा, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा? जैसे आप पूछ रहे हैं अभी कि किस स्थिति में। जी बिल्कुल। आखिर संविधान लिखने के लिए तो और भी कोई लिख सकता था, लेकिन वही क्यों लिखे? क्योंकि ये जो हमारे बाबा अम्बेडकर साहब थे, इनमें एक पहली बात तो कि ये दलित थे, वो उस चीज़ को झेले हैं और उसे इसको देखे हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए इनके अंदर जुनून था कि हम कुछ करेंगे, कुछ अपने लाइफ में अलग करेंगे, सब जो किया वो नहीं करेंगे। इनमें इतना जुनून था, इनको इतना पढ़ने का शौक था, इतना जुनून था कि आज तक वैसा कोई हुआ ही नहीं जिनको 32 भाषाओं प्लस की जानकारी हो, ढेर सारे पढ़े लिखे हो, इतना पढ़े लिखे कि उतना कोई है ही नहीं। तो वो वैसा ही आदमी जुनून था उनके अंदर, वैसा ही इंसान इतिहास लिखता है। तो जुनून इसी स्थिति में वो सोच के लिखे हैं कि उनको पढ़े लिखे थे और उनको जुनून था कि हम बहुत कुछ करें, बहुत अच्छा करें, बहुत बड़ा करें। तो इसलिए उन्होंने लिखा, उनको चुना गया इसके लिए, संविधान लिखने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने पहले बताया कि दलित समाज से आते थे, दलित समाज के थे, तो उनके बाद को आखिर किस तरीके से लोग माने? जब आप बोले कि राजा महाराजाओं का जमाना था, राजा महाराजा का चलाना था, तो हाँ, तो बहुत सारे ऐसा लोग थे जो कि बड़े बड़े समाज के लोग थे, ब्राह्मण, बहुत सारे तो मना कर रहे थे कि दलित कैसे लिखेगा संविधान, इनको कैसे दे दिए लिखने के लिए, कैसे ये लिखेगा। तो भाई वो इतने पढ़े लिखे आदमी है, वो नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? आखिर वो इतना, वो उस चीज़ को देखें, उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को जाने, जिनको बहुत सारे इतना ज्ञान हो, तो वो
वही लिखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उन पे लांछन आ रहा था कि दलित समाज है तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो रुकावट आया। लेकिन हमारे बाबा अम्बेडकर साहब जी बोले कि हम ही लिखेंगे, और जितना भी जो है वो सारा लिख दिए, कैसे कैसे भारत में क्या होगा नहीं होगा लिखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में इन्होंने जानकारी दिया, अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा मांगते हैं इनके लिए हम। और हम लोग इसलिए ये बात किए कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है, और जयंती के बारे में बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। एक बार एक इंटरव्यू में मैं देखा था, अम्बेडकर कोई ये हॉस्टल था जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ रहे थे, और उसके बारे में उन छात्रों से पूछा गया सवाल। एक मीडिया वाले भाई ने सवाल पूछा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो किसी बच्चे ने नहीं बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस डेट को हुआ था, कब हुआ था। तो इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए मुझे आज्ञा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।